मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज क्लास फॉर क्लास 9 टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम और एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 1.2। ठीक है, टॉपिक जो 1.2 का है वो है अपरिमेय संख्याएं। ये ऐसी संख्याएं हैं जो आप पहली बार 9th क्लास में पढ़ रहे हैं। ठीक है, इर्रेशनल नंबर। इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने देखी हो तो हमने नेचुरल नंबर्स पढ़े थे, फिर होल नंबर पढ़े थे, फिर इंटीजर्स पढ़े थे, फिर रैशनल नंबर पढ़े थे। तो रैशनल नंबर्स कौन से थे, अगर आपको ध्यान हो या वीडियो देखी हो तो p बाई क्यू फॉर्म में, और q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर्स। ये डेफिनेशन थी हमारी। इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन अपने आप में कोई नहीं है। ठीक है, अभी दो तरह की डेफिनेशंस हम देंगे आपको। ठीक है, तो उसमें पहली सिंपल जो रैशनल नहीं है वो इर्रेशनल। ठीक है, बुक में एक ये डेफिनेशन है हमारी एनसीईआरटी में कि एक नंबर है एस इज कॉल्ड इर्रेशनल अगर वो p बाई क्यू की फॉर्म में ना लिखा जाए, q नॉट इक्वल टू 0 एंड p है, यानी कि जो रैशनल नहीं है वो इर्रेशनल। पहली डेफिनेशन तो ये है। दूसरी डेफिनेशन में हम क्या करते हैं, सारे डेसिमल सिस्टम को बांट देते हैं। देखिए कैसे हम पूरे डेसिमल सिस्टम को लिखते हैं। दो तरह का डेसिमल सिस्टम तो आपको पता है ना, सारा नंबर सिस्टम जिसमें आपके डेसिमल वाले भी हैं, फ्रैक्शन वाले भी हैं, सब कुछ है। तो दो तरह के नंबर आते हैं इसमें, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। किस तरीके के हैं सुनिएगा आप। टर्मिनेटिंग मतलब ऐसे जो कभी ना कभी खत्म हो जाए, जैसे 2/5। आप इसका 2 करो, ये 5 करो। ठीक है, डेसिमल लगाया, खत्म हो गया, 0.4 है ना। जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सके, यानी कि सारे रैशनल नंबर पे बात हो रही है। अब जो भी रैशनल नंबर है, जो नेचुरल है वो भी रैशनल है, जो होल है वो भी रैशनल है, जो इंटीजर है वो भी रैशनल है। तो सारे नंबर्स पे बात हो रही है जो अब तक हम जानते हैं, जिसको हम नंबर लाइन पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। 0, 1, 2, आप कोई भी नंबर है, सपोज 1/10 है तो 0 और 1 के बीच में आप 10 पार्ट करोगे और ये पहला पार्ट दैट इज 1/10 है ना। तो इस तरीके से जो भी नंबर लाइन पे आपको नंबर्स दिख रहे हैं वो सारे के सारे डेसिमल सिस्टम में। उनमें से कुछ तो आपके पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं, बट कुछ नहीं होते, जैसे 1/7, 1/3। छोटा एग्जांपल लेते हैं, 1 ये जैसे 3 है तो 3 3 9, फिर 1 बच गया, फिर डेसिमल लगाया, फिर 3 3 9, फिर 1 बच गया, एंडलेस है, चलता जाएगा चलता जाएगा। तो ऐसे नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग कहलाते हैं। ठीक है, और हिंदी में अगर हम बात करें तो शांत और अशांत। ठीक है, तो ये दो नंबर हैं हमारे जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक, अब ये नॉन जो खत्म हो गए वो तो चलो हमारे p बाई क्यू की फॉर्म में आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब नॉन टर्मिनेटिंग की बात करते हैं। इनमें भी दो ऐसे नंबर आते हैं जो आपके रिपीटिंग है, जैसे कि ये वाला ही अभी नंबर जो हमने एग्जांपल लिया था 1/3। अब हमें पता है कि आप चाहे 50 लाख लिख लो, चाहे 8 लाख लिख लो, ये 3 3 3 3 ही आएगा। ठीक है, तो इसको हमने 0.3 बार लिख दिया। बट ये इस तरीके के नंबर भी होते हैं जो रिपीट भी नहीं होते। ठीक है, इनके बारे में हम इस चैप्टर में अब बात करेंगे। ये कैसे होते हैं, √2, √3, √5। ठीक है, तो ये जो है इनका आप √ निकालोगे। 8th क्लास में आपने √ निकालना सीख रखा, आप इसको चलते जाइए, आपका ये कभी भी खत्म नहीं होगा। ठीक है, जैसे पाई है नंबर, इर्रेशनल नंबर जिसको हम कहते हैं। हिंदी में अगर हम इसको कहें तो आवृत्ति और ये अनावृत्ति, मतलब रिपीटिशन और ये नॉन रिपीटिशन। ठीक, तो इस तरीके के ये वर्ड हमारे हैं। ठीक, नाउ आई एम डूइंग क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.2। नाउ डूइंग क्वेश्चन 1.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन 1। ट्रू और फॉल्स कर रहे हैं हम। तो क्वेश्चन क्या है, पहला ट्रू और फॉल्स ही बताने हैं। एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो थोड़ा इससे पहले मैं इसके बारे में बताऊं, रियल नंबर किसे कहते हैं।
तो रियल नंबर को हम डिनोट करते हैं आर से। रियल वर्ड ही है जो वास्तविक संख्याएं, हिंदी में हम बोलेंगे इसको वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक मतलब जो वास्तव में है, जो है, और जिसको आप नंबर लाइन पे शो कर सको। ठीक है, तो अगर आपको ध्यान हो पिछली वीडियो का, तो हमने बताया था प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, सारे होल नंबर इंटीजर होते हैं, सारे इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, और रैशनल में इरैशनल जोड़ दें, जो अभी हमने बताए इससे पहले वाले टॉपिक पे, कि रैशनल में इरैशनल जोड़ दें तो बन जाते हैं रियल। ठीक है, अब क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या इरैशनल नंबर्स को, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था √2, √3, √5, क्या इनको आप नंबर लाइन पे दिखा सकते हो? तो इसके अगला क्वेश्चन यही है हमारा, बट उससे पहले हम ट्रू फॉल्स करेंगे। तो रियल नंबर आर से डिनोट करते हैं, और इसमें कैसे कैसे आते हैं? रैशनल प्लस इरैशनल। ठीक है, वास्तविक संख्याएं किससे किससे मिलके बनी? परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं जमा अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो आपको ये तो इस तरीके से रियल नंबर, तो हर इरैशनल नंबर रियल नंबर है ही। क्या है? प्रत्येक अपरिमेय संख्या, क्वेश्चन क्या है? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। यस, इट इज ट्रू। आपको रीजन क्लियर होना चाहिए इसका। ठीक है बेटा, ट्रू फॉल्स जब आप टीचर से करते हो ना, देखो पेपर में जब करो तो आपको पता है चलो ट्रू ट्रू है, बट जब टीचर से है ना, तो ट्रू फॉल्स क्यों है ये रीजन जरूर लेना चाहिए आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। देखो पहले कि ये कैसे नंबर बनेंगे, अगर हम हिंदी में बात करें तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता? तो पहले ये देखते हैं। ठीक है, वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। हाँ, तो बात करते हैं हम कि m अगर नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर तो आपको याद है हम सारे क्या क्या थे? √1, √2, √3, √4। ठीक है, अब मैंने √1 तो 1 है, √2 है 1.414। ठीक है, क्या नेचुरल नंबर में इसके बीच कोई नंबर है या नहीं है? सपोज ये √1.414 है, तो ये नंबर भी तो है। ये किसकी फॉर्म में है? ये ऑब्वियस कोई और इनके बीच की फॉर्म है, और 1 और 2 के बीच में कोई और प्रकट संख्या तो है नहीं। इट मीन्स सो मेनी नंबर्स आर देयर जो कि √m की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। हाँ, अगर वो कह देते कि m एक रियल नंबर है या जो भी है, इस तरीके का वर्ड देते तो हम सोच सकते थे। ठीक है, तो आपने ये सही नहीं है। ठीक है, इट इज फॉल्स। और रीजन क्या है? आप ये लिखेंगे 1.3, 1.2 हम √m की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वेयर m इज नेचुरल नंबर। ठीक है, ये एग्जांपल बहुत। तीसरा, एवरी रियल नंबर इज इरैशनल। नो, बिल्कुल नहीं। अभी आपको बताया रियल नंबर रैशनल प्लस इरैशनल है, तो जो रैशनल है वो रियल तो है बट इरैशनल तो नहीं है ना। ये तो बहुत सिंपल सा है। आप कोई भी एक नंबर ले लो, जैसे 1 है, 1.1 है, 1.2 है, कोई भी रैशनल नंबर ले लो, वो इरैशनल नहीं है, कंफर्म है, बट रियल है। रियल तो ये दोनों मिलके बने। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 1, तो पहला हमारा ट्रू है और बाकी दोनों फॉल्स है, पहले तरह की। ठीक है, सॉरी तो ये एवरी रियल, हाँ बिल्कुल ठीक है, एवरी रियल नंबर इज एन इरैशनल नंबर, बिल्कुल ठीक है, ये फॉल्स है।
आपने एक एग्जांपल दे देना है कि ये रियल नंबर तो है बट ये इररेशनल नहीं है, ये रैशनल है। ठीक, तो अब क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन करते हैं 1.2 का ही। ये एग्जांपल है √2 और √3 भी, और फिर क्वेश्चन है √5 और इसके बाद एक स्पाइरल भी बनाएंगे। ये सारा हम अभी बताएंगे, एक एक करके शुरू करेंगे। तो नंबर लाइन पे आपको √2 दिखाना है। ये नंबर लाइन है, ये 0, मैंने जान करके 0 इस साइड लिया। अब ये 1 जो है ना, आप अपनी मर्जी से जितना मर्जी, 1 इंच को भी 1 ले सकते हो आप, 1 सेंटीमीटर को भी आप 1 ले सकते हो। ठीक है, 1 ले लेना, आपकी मर्जी है, आप जितना लो, बट वही फिर 1 हमेशा चलेगा आपका, ये ध्यान रखना। ठीक है, नहीं तो 1 सेंटीमीटर को 1 लो, और इधर एक अदर नंबर लाइन अगर दिखाना है नेगेटिव तो दिखा दीजिए, अदरवाइज हमारा काम इसी साइड पे है। अब क्या करना है आपने, ये 1 और यहाँ पे आपने 90 का एंगल बनाना है। आपको कंपास से आपकी टीचर ने कहा तो कंपास से बना लेना, अदरवाइज हम तो अपने जो है प्रोटेक्टर से भी कह देते हैं, डी से बना लो। ठीक, तो 90 का एंगल बनाया, और जितना ये 1 है कंपास उतनी ही खोल के यहाँ पे रख के एक आर्क ऐसे लगा देगा। ठीक है, जितनी ये है इतनी ही ये, और ये हमने मिला दिया। तो 0A और ये B, ये 1, ये 1। अब आपको याद है पाइथागोरस थ्योरम क्या थी, h² = b² + b²। ठीक है ना, तो ये आ गया आपके पास, b भी 1 है, b भी 1 है, तो 1 + 1 2 h², तो h क्या आ गया, √2। ठीक है, तो अगर आप एक ऐसी राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ जिसकी लेंथ, ये जो परपेंडिकुलर और बेस 1 1 हो, उसका जो हाइपोटेन्यूज कर्ण आता है वो जो है आपका वो √2 के बराबर होता है। बट क्वेश्चन तो ये था कि √2 को नंबर लाइन पे दिखाना है यहाँ पे। तो √2 को नंबर लाइन पे कैसे दिखाओगे आप, सिंपल, कंपास इतनी खोलिए, देखो ऐसे खोलो, ये ऐसे, और ये डिनोट कर दीजिए। ठीक है ना, और ये ना ड्रॉ, एक बार दोबारा दिखाती हूँ। यहाँ पे रखी कंपास O पे, B जितनी खोली ऐसे और ऐसे चला दी। ठीक है, तो ये आपका जो पॉइंट आया C नाम ले लो, तो OC जितना होगा ये √2 होगा। अगर आप कैलकुलेशन करोगे या 8th क्लास की तरीके से आप √2 निकालोगे तो 1.414 आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, √3, सिंपल। ठीक है, अब √3 के लिए √2 तो आपने बनाना ही बनाना है। क्वेश्चन ये आ गया कि लोकेट √3 और नंबर लाइन, या √3 को संख्या रेखा पे निरूपित करो, तो √2 तो ये तो इतना तो काम करना ही करना है आप। अब ये √2 बेस हो गया आपका, इस पे फिर से आप 90 का एंगल बनाएंगे, फिर से 1 सेंटीमीटर की ही आप आर्क लगाएंगे। अब ये √2 है आपका, परपेंडिकुलर तो अभी भी 1 नहीं है, लंब, और बेस क्या है √2, तो 1 + 2 √2 का स्क्वायर 2, क्या आ गया h² 3, और h क्या आ गया √3। तो ये जो आपका आया ये आ गया √3। अब √3 को दिखाना तो अब भी नंबर लाइन पे ही है, तो नंबर लाइन पे कैसे दिखाओगे, वही कंपास इतनी खोली, ठीक है, और इसका भी ऐसे। अब जो ये आपकी संख्या आई ये √3 है ना, आसान। तो इस तरीके से आप √2 √3 कर सकते हैं। क्लियर, एक बार दोबारा सुन लीजिए, क्या किया हमने, 0A, ठीक है, 0 से A 1 सेंटीमीटर लिया, 1 पे 90 का एंगल बनाया, 1 सेंटीमीटर चाप लगाई, और यहाँ से यहाँ तक ये √2 बन गया, ये आपकी चाप। फिर √3 के लिए फिर से आपने 90 का एंगल बनाया, फिर से बनाई चाप, 1 सेंटीमीटर की लगाई, और फिर ये √3 आ गया, इसको नंबर लाइन लगाया। ठीक, अब √5 आपका अलग से बनेगा, उसके लिए √2 और √3 बनाने की जरूरत नहीं है। किसी चलो अभी बात करते हैं। √5 में हमें ऐसे 2 संख्याएं लिखा करो
जिसका भी अंडर रूट संख्या रेखा पे निरूपित करना हो ना आपको, तो सिंपल उसको ऐसी दो संख्याओं में बांटो जो पूर्ण वर्ग। अब √5 को आप 4+1 लिख सकते हो, है ना, और √4 को आप क्या लिख सकते हो, आप 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, है ना, और 1 को 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब आपने क्या करना है, आपने एक बेस ले लो 2 और परपेंडिकुलर ले लो 1। क्या संख्या रेखा पे कैसे, ये 0, ये 1, ये 2, ठीक है। तो ये 0 और इसको भी हमने नाम दे दिया O, इधर -1, ये नाम दे दिया A। ये संख्या है 2, 1 और 2 सेंटीमीटर लिया मैंने ये, क्योंकि बेस 2। फिर वही 90 का एंगल बनाया 1 सेंटीमीटर की, जितना ये 1 है उतना, ठीक है, परपेंडिकुलर क्योंकि 1। अब आपने इसको मिला दिया, ठीक है। अब ये आपका √5। We know that h² = b² + b², ठीक है, 1² + 2², 1 + 4 5, h² 5, h क्या आ गया √5, है ना आसान, ये √5 आ गया। इसको इतना खोला और चाप लगा दी, ठीक। अब मेरे को बताए कोई बच्चा √17, √17 क्या होगा, 16 + 1, है ना, 16 + 1, 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, +1, 1 1 का ही। तो बेस क्या ले लेना है, 4, और परपेंडिकुलर ले लेना है 1, ठीक। √37, तो 36 + 1, 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का, और ये 1, ठीक है ना। और बेस क्या ले लो, 6 और परपेंडिकुलर 1। बस ये वाली लाइन बढ़ती जाएगी आपकी और आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप स्पाइरल भी बना सकते हो। तो जो है इसमें इसी तरीके से आप स्पाइरल भी बना सकते हो, अगर आप ऐसे ऐसे चलते जाओगे। वो नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे। थैंक्स।